ट्वेल्थ क्लास बेटा, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। फर्स्ट पार्ट है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला है, x इक्वल टू 1 एक लाइन है, x इक्वल टू 2 भी लाइन है और x एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी x के दोनों साइड और y का पॉजिटिव। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, x के दोनों साइड और y का पॉजिटिव। कुछ ऐसे बनेगा बेटा, रफ इस टाइप का बनेगा, है ना। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस। तो इन सब से मिलके ये आपका एरिया बन गया है। इसको मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जो शेडेड पार्ट है वो ये है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो x एक्स के साथ टच है, तो x एक्स के साथ ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट देखते हैं कहाँ से कहाँ तक लगेगी। ये पॉइंट, इसका नाम मैंने a रख लिया, यहाँ के कोऑर्डिनेट है 1,0। इसका नाम मैंने b रख लिया, यहाँ के कोऑर्डिनेट है 2,0। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है मेरा 1 से स्टार्ट होकर के 2 तक ये। और जो वैल्यूज है देखो, वाई एक्स छोटा बड़ा हो रहा है ऊपर नीचे ऐसे, तो ये y इजकल टू एक्स स्क्वायर के साथ चेंज हो रहा है। 1 से 2 दोनों ही x की वैल्यू है, ये dx और ये है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया बना आपका x की पावर 3/3 इंटीग्रेशन 1 से 2। तो 1/3 मैंने बाहर ले लिया, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 3 1, 8 में से 1 गया तो 7, आंसर है आपका 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट, y इजकल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 और x एक्सिस। तो सेकंड का जो रफ डायग्राम है x की पावर 4 का, है ना, वो भी बेटा सेम ही बनेगा, इसी टाइप का ही। x की पावर 4 का भी डायग्राम सेम ही बनता है, ठीक है, ये इसी टाइप का ही। फेयर बनाए तो दोनों में बहुत फ़र्क है, बट हमें तो रफ चाहिए क्योंकि एरिया निकालना है। उसके बाद आपका x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 और x एक्सिस। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 और x एक्सिस। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट 1,0, यहाँ के कोऑर्डिनेट 5,0, ठीक है। इन सब को मैं अगर देखता हूँ तो मेरा शेडेड पार्ट ये बनता है। ये पार्ट ऐसा है जो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है जो भी उसने दी है, ठीक है। ये है आपका रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया बना आपका 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक, 1 के स्टार्ट होकर के 5 तक, और dx और y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे x की पावर 4 है। तो ये बना आपका x की पावर 5/5, 1 से 5 तक। तो 1/5, पहले 5 की पावर 5, फिर 1 की पावर 5। 5 की पावर 5 आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसमें से 1 को माइनस करना है और फिर टोटल को आपको 5 से डिवाइड करना है। कैलकुलेशन होप सो आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स, एक लाइन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, फिर से पैराबोला। तो इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ तो y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर तो बेटा ये बनता है, ये y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स यानी x और y की वैल्यू इक्वल। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है, थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। सेकंड और फोर्थ में तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, साइन उल्टे तो इक्वल नहीं हो सकते, और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव तो भी नहीं हो सकते। तो ये रफ डायग्राम कुछ ऐसा है y इक्वल टू एक्स का, जो दोनों का कॉमन रीजन है ना। इस कॉमन रीजन को दोनों के हम शेड कर देते हैं। तो ये मैंने शेड कर दिया, ये वाला जो स्ट्रिप बनी ना, ये वाली छोटी सी, ये वाली ये निकालनी है।
अब ये स्टार्ट तो ओरिजिन से हुई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे इसका 0 0 यहाँ से, और दी एंड यहाँ पे इस ए पॉइंट पे। अब इस ए पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे बी पे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो बी के मिल जाएंगे, है ना। तो ये y इक्वल टू एक्स है। तो ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए सॉल्व करो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स के स्क्वायर को मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये बना आपका x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 0 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 1 आई, ये आई आपकी। x की वैल्यू 0 तो y भी 0, पुट कर दो आप x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो y इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका नाम o रख लेते हैं, ऑफ o है आपके 0 0, और x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो y भी 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a 1,1 है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ b 1,0 है, यहाँ के आपके 1,0 है। तो जो शेडेड पार्ट का एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया, ये निकालने के लिए पहले आप इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालिए, ये पूरा ट्राइंगल। ये निकालने के लिए 0 से 1 तक लाइन को इंटीग्रेट कर दीजिए, और उसमें से माइनस वाइट वाला करना है। तो वाइट वाला है पैराबोला के नीचे, फिर 0 से 1 तक पैराबोला को माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1 x इंटू डी एक्स माइनस 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट सेम है, वेरिएबल भी डी एक्स है, सेम है, तो इकट्ठा लिख लेते हैं, ये बन गया। इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो x का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3, और 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0, 6 एलसीएम, तो आंसर है आपका 1/6 स्क्वायर यूनिट। होप सो क्लियर हुए होंगे आपको।